स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का जो हमने कल आपको कंपैरिजन टेबल बनाया था, ठीक है, उसमें से ही आया था, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, ठीक है। नोट करता हूँ एक बार आप प्लीज उसको देखिए कि कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 136, ठीक है, और एक एस्टेट आपका 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है, और डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसी टेबल के अंदर से आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नोट कीजिए एक बार, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मर्ज सॉर्ट, राइट, एल्गोरिथम एंड बाइनरी सर्च एल्गोरिथम इज, ठीक है। देखिए क्या होगा इसके अंदर, जो ऑप्शंस गिवन है, ऑप्शंस में देखिए, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सॉर्ट एल्गोरिथम एंड बाइनरी सर्च एल्गोरिथम आर रिस्पेक्टिवली क्या क्या हो सकते हैं, ऑप्शन से देखिए, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इज ओ log 2n ऑर्डर ऑफ n log n, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वी आर हैविंग ऑर्डर ऑफ n log n and order of log n, right? Next we are having is order of n square and order of log n, ठीक है। Next we are having is order of 2n and order of n square, ठीक है। चलिए करके देखते हैं इसको, क्वेश्चन के अंदर क्या था, पूछा क्या जा रहा है जी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जा रही है, ठीक है, ऑफ मर्सोट एल्गोरिथम एंड बाइनरी सर्च, ठीक है। सबसे पहले आपको मैंने कल भी तरीका बताया था कि इस टेबल को हमें क्रैम नहीं करना, समझ के करना है, ठीक है। आपने क्या समझना था इसके अंदर, ISBQHM, ठीक है। ये एक्रोनिम से आपको याद रह जाएगा कि I का मतलब इंसर्शन था, S का मतलब सिलेक्शन, B का मतलब बबल, Q का मतलब क्विक, H का मतलब हीप और M का मतलब मर्ज। क्वेश्चन इसी से आया हुआ जी सीधा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम एंड बाइनरी सर्च। आपको पता है मर्ज सॉर्ट के केस में तीन हमारे जो केसेस होते हैं, बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस, ठीक है। तीनों के केस में क्या रहता है, इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहती है, ऑर्डर ऑफ n log n रहती है। तो सबसे पहले तो आप यही देखिए कि जो फर्स्ट पे जो ऑप्शन है, क्योंकि कॉम्बिनेशन दे रखे हैं ना, फर्स्ट देन सेकंड, फर्स्ट देन सेकंड, फर्स्ट कॉम्बिनेशन उठाइए जिसके अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको ऑर्डर ऑफ n log n नजर आ रही है, ठीक है। आई थिंक इसमें O ऑफ log n ये तो नहीं है, ठीक है, ठीक है, ऑप्शन ये हटा दीजिए। ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर तो हो ही नहीं सकता, किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता, बिकॉज सिलेक्शन और बबल या इंसर्शन कह सकते हैं, उन केसेस में तो अप्लाई होता है, ठीक है। और अब तक किसी का हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 2 की पावर n तो देखा ही नहीं, तो अल्टीमेटली हमारा आंसर तो आ चुका है, बट उसको वेरीफाई और करते हैं, ठीक है। सो ऑर्डर ऑफ n log n, ठीक है, ये आपका आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसके साथ दे रखा है अटैच में, बाइनरी सर्च के केस को भी देख लेते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ऑर्डर ऑफ log n। ये मान के चलिए जब आपको कोई भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का जैसे बेस्ट केस होता है, एवरेज केस होता है, वर्स्ट केस होता है, नहीं गिवन है, तो आपने ऑप्शन में से ही मैच करना। हो सकता है एग्जामिनर ने एवरेज केस पूछा, ठीक है, ऑप्शन में क्या गिवन है आपका, ऑर्डर ऑफ log n। ऑर्डर ऑफ log n अब एवरेज में भी आता है और वर्स्ट में भी आता है। सेम केस आपका मर्ज में ऑर्डर ऑफ n log n एवरेज में भी आता है, वर्स्ट में भी आता है और इवन बेस्ट में भी आता है। तो आपने ऑप्शन से ही मैच करना, ठीक है। इस टेबल को अगर आपको दिमाग में है तो आप इसी से चेक कर सकते हैं कि आपका कौन सा मैच ऑप्शन है। तो ऑर्डर ऑफ log n, ठीक है, बाइनरी के केस में देखिए ऑर्डर ऑफ log n, ठीक है, तो ये भी करेक्ट है, तो आपका बी इज द करेक्ट आंसर। और ये एस्टेट 2018 के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो अब आपको पता लग गया होगा कि ये टेबल कितना हेल्पफुल है। हर एक चीज जो आपको बताई जा रही है, जो भी वीडियो कंटेंट आपके साथ हम शेयर करें, बिल्कुल एग्जैक्ट शेयर करें जिसके अंदर से क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं, ठीक है, ताकि आपको टाइमली एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिले और आप उसी के ऊपर वर्क करें, ठीक है। सो होपफुली ये वीडियो ने आपको बताया कि आपका जो पार्ट हमने डिस्कस किया था इससे पहले, उसके अंदर कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं क्वेश्चन पार्ट पे, और कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हमारे इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड, ठीक है। एग्जाम में हो सकता है इस बार आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखिए बाइनरी सर्च दिया था और मर्ज सॉर्ट दिया था, उसकी जगह आपको दे सकता है कि बबल सॉर्ट, ठीक है,
या इसकी जगह लीनियर सर्च ले सकते हैं, तो ऑप्शन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शंस में चेंजेस कुछ भी कर सकते हैं। जो ऑप्शन आपको इसमें देखना है इस समय बबल में ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर वाला, ठीक है, और बाइनरी अगर सेम रहने देते, सपोज करो मैं इसमें थोड़ा सा चेंज ही कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, इसकी जगह मैंने लिख दिया जी बबल सॉर्ट, बबल सॉर्ट लिख दिया। अब ऑप्शंस मैंने सेम रख दिए। कोई आंसर बताने के लिए अगर है इंटरेस्टेड तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पुट अप कीजिए। ठीक है, आंसर बहुत इजी है इसका। ठीक है, देखते ही पता लग सकता है आपको। टेबल अगर आपको याद हो गई है तो आप उसमें से देखिए कि क्या ऑप्शन हमारा गिवन है। देखो बबल सॉर्ट की बात करें, उसमें तीनों केसेस में क्या होता है, बेस्ट हो, एवरेज हो और वर्स्ट हो। तीनों में क्या है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर एन स्क्वायर एन स्क्वायर। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर वाला उठाइए एक बार। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हमारा ये रहा, थर्ड में गिवन है, राइट। अब बाइनरी सर्च भी तो गिवन है, और बाइनरी सर्च के केस में जो हमारा कॉम्प्लेक्सिटी की जहां तक बात है, इफ नॉट गिवन, तो हम देखेंगे कि किसके साथ मैच करता है। ऑर्डर ऑफ लॉग एन एवरेज में, ऑर्डर ऑफ लॉग एन वर्स्ट में, ऑर्डर ऑफ लॉग एन है बिल्कुल। तो आपका उस केस में ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए एक हमने केवल चेंज ही क्या करा था, बबल सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऐड कर दी थी, मर्ज को हटा दिया था। ऑप्शन हमें गिवन ही था, उसमें से हमें बेस्ट कौन सा लगा, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, जो कि बबल सॉर्ट के केस में रहता है। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, और एक आपका बाइनरी सर्च का तो सेम ही था। ठीक है, बाइनरी का ऑर्डर ऑफ लॉग एन। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। तो दिस इज हाउ द डायरेक्ट क्वेश्चन विल कम, एंड डेफिनेटली आपको एक नंबर की वैल्यू को पता होना चाहिए। कंपटीशन लेवल एग्जाम में एक नंबर ही बहुत बड़ी बात है, और खासकर जो एस्टेट का एग्जाम है उसके अंदर आपको 89 नंबर पे अगर जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स का रह जाता है तो पूरा साल फिर उनको दोबारा से मेहनत करनी पड़ती है। तो इस एक नंबर की वैल्यू समझिए, इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट समझिए, और डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, टेबल को लिख के देखिए, याद कीजिए। ठीक है, फिर भी कोई इशू आता है कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, हम डेफिनेटली आपको रिवॉर्ड करेंगे। ठीक है, थैंक यू। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्कस करने के लिए, मेरे को लगा कि किया जाए डिस्कस। तो लेट्स सी कौन सा टॉपिक है, फेजेस ऑफ द मर्ज-सॉर्ट एल्गोरिथम। हमने जब मर्ज-सॉर्ट एल्गोरिथम पढ़ी थी, जिन व्यूअर्स ने अभी तक नहीं देखी वो वीडियो प्लीज उसको देख लीजिए, उसका लिंक जो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, राइट। तो मर्ज-सॉर्ट एल्गोरिथम जरूर देखिए, सेपरेट वीडियो बना रखे मैंने हर एक सॉर्टिंग टेक्निक के ऊपर। तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट नजर आया, तो उससे संबंधित जो है एक डिस्कशन करते हैं। ठीक है, फेजेस ऑफ द मर्ज-सॉर्ट। ठीक है, फेजेस के अंदर क्या आता है कि मर्ज-सॉर्ट काम कैसे करता है। हमने बताया था कि डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक का ही यूज करते हैं। गिवन लिस्ट होती है, ठीक है, उसको क्या करता है, सबसे पहले डिवाइड करता चला जाता है। ठीक है, जैसे सपोज करो 4 एलिमेंट्स की लिस्ट है, उसको 2 में डिवाइड करेगा, फिर किस में, इंडिविजुअली 1 में करेगा, उसके बाद उनको कंबाइन करता था। ऐसे ही होता था ना। ठीक है, तो वो चीज क्या होती है, दो फेजेस के अंदर हमने डिवाइड कर दी है, डिवाइड फेज एंड कंबाइन फेज। ठीक है, नाउ द डिवाइड फेज इन्वॉल्व फाइंडिंग द मिड पॉइंट ऑफ द एरे एंड स्प्लिटिंग इट इनटू 2 हाफ्स। ठीक है, कोई भी गिवन एरे है, ठीक है, सपोज करो हमारे पास कोई एरे एलिमेंट्स गिवन थे। ठीक है, we are having say 22, ठीक है, 31, 43, 55 and here is 10। ठीक है, तो अब इसका जो एरे है उसका मिड पॉइंट निकालते हैं। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ द एरे स्प्लिटिंग इनटू 2 हाफ्स। ठीक है, मिड पॉइंट निकालो और इसको 2 हाफ्स में डिवाइड कर दो। ठीक है, ये सपोज कीजिए हमारा मिड पॉइंट आ गया, हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर देना 2 हाफ्स के अंदर। ये लेफ्ट वाला पार्ट रह जाएगा हमारा, ये हमारा राइट पार्ट। ऐसा ही होता है। ठीक है, देन This operation takes the constant time regardless of the size of the area। अब देखो गिवन एलिमेंट तो कुछ भी हो सकते हैं, ये तो हमने एक एग्जांपल एरिया समझाने के लिए, तब जाके आपको दिख रहा है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, केवल 5 है, बट हो सकता है ये 50 लाख हो, ठीक है, 50,000 हो, 5,000 हो, वेरी करता है। बट मर्ज-सॉर्ट क्या कहता है, उसका जो डिवाइड फेस है वो ये कहता है जी, जितना मर्जी साइज ऑफ एरे हो, मैं जो है सेम तरीके से काम करूंगा, कांस्टेंट टाइम लूंगा, रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द एरे। ठीक है, जिसके कारण इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है केवल इस फेज की, एक इंडिविजुअल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने आपको लिखवा दी थी इससे पहले, जो क्वेश्चन डिस्कस किया था हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर, उसके अंदर भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब इस फेज की इंडिविजुअल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, ऑर्डर ऑफ 1। रीजन क्या, वो कहता है जी हर एक एरे की जितनी भी लेंथ हो हम इक्वल ही ट्रीट करने वाले हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, दैट्स व्हाई इसकी जो डिवाइड फेज की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ 1 रहती है। ठीक है, एक तो ये याद रखना। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंबाइन फेज। दिस कंबाइन फेज इन्वॉल्व्स मर्जिंग द सॉर्टेड सब एरे। अब सपोज करो हमने जब इनको डिवाइड कर दिया था, हम क्या करेंगे, इनको सॉर्ट, बट ये लिस्ट जो मैंने आपको दिया एक्चुअली ऑलरेडी सॉर्टेड नजर आ रही है आपको। सपोज कीजिए सॉर्टेड ही हो चुकी है, अब क्या करता है, ये सब एरे हमारा लेफ्ट वाला था, ये राइट वाला। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, कंबाइन
merge, ठीक है। So in the worst case this requires iterating through the elements in the sub array to merge them। हो सकता है कई बार वर्स्ट केस में ऐसी कंडीशन भी आ जाती है कि लिस्ट बहुत लंबी है, ठीक है, 50 लाख की दे रखी है, ठीक है, 50,000 की दे रखी है, उसके अंदर क्या करते हैं, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ही मर्ज करना पड़ सकता है। वर्स्ट केस की बात हो रही है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो उस केस में क्या रहता है, दिस प्रोसेस टेक्स द लीनियर टाइम। लीनियर टाइम का मतलब क्या, एक एक एलिमेंट को मर्ज करने की बात हो रही है, ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ 1 2 3 अप टू 50,000 50 लाख जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट थे, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस टेक्स अ लीनियर टाइम, ठीक है, व्हिच इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उतना नंबर ऑफ टाइम लगने वाला है, ठीक है। देयरफॉर द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कंबाइंड फेज इज ऑर्डर ऑफ n। तो दैट्स व्हाई जो कंबाइंड फेज है हमारा इन केस ऑफ मर्ज सॉर्ट उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी करेगी ऑर्डर ऑफ n। एक तो ये याद रखना है, एक था हमारा जो डिवाइड फेज है इन केस ऑफ मर्ज सॉर्ट उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहती है, ऑर्डर ऑफ 1। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दिखाते हैं आपको जो कि हमारा प्रीवियस ईयर्स के एस्टेट एग्जाम में आ चुका है। डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर आपको आपके साथ कंसेप्ट हमने डिस्कस करा था मर्ज सॉर्ट का, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन क्या आया था 2017 का एस्टेट का जो हमारा एग्जाम हुआ था, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 124 ऑर्डर्ड पेयर दैट रिप्रेजेंट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द डिवाइड फेज, ठीक है। हमने पढ़ा था कि जो डिवाइड फेज है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो थी, ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो उसमें यही लिखा गया था ना कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द एरे, कितने भी एलिमेंट्स क्यों ना हो, ठीक है, 50 हो, 50,000 हो, 50 lakhs हो, वो कहता है जी मैं तो कांस्टेंट तरीके से ही अपना काम करूंगा, ठीक है, क्योंकि डिवाइड करने का काम है, कहता है मैं कांस्टेंट तरीके से ही करूंगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज हैविंग द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन द डिवाइड फेज ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है, ऑर्डर ऑफ 1 थी, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एंड कंबाइंड फेज ऑफ द मर्ज एल्गोरिथम। अब कंबाइन फेज के अंदर क्या होता था कि वो जितने भी सब एरेज होते थे उनको मर्ज करने का काम करता था, कंबाइन करने का काम करता था। बट अब वर्स्ट के सिनेरियो में ये भी बताया गया कि उसके अंदर कि हो सकता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स बहुत ज्यादा हो, n एलिमेंट्स हो, तो n एलिमेंट्स ही हमें मर्ज करने पड़ेंगे, ठीक है, जो सब एरे सॉर्टेड थे। सो n नंबर ऑफ टाइम लग सकता है, तो दैट्स व्हाई उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी थी, ठीक है, कंबाइन फेज की, वो कितनी थी, ऑर्डर ऑफ n। ऑप्शंस देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन बेस्ट इसके साथ हमारा मैच करता है, ठीक है। हमें बताना कि इसमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, ऑर्डर्ड पेयर दैट रिप्रेजेंट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द डिवाइड फेज की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बताएं और कंबाइंड फेज की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बताएं, ठीक है। तो डिवाइड फेज की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहती है, ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है। सो यही हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। और जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी कंबाइंड फेज की क्या रहती है, ऑर्डर ऑफ n। इसके साथ जो पेयर दिखा रखा है ऑर्डर ऑफ n, बिल्कुल, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो आपके सामने ही है जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर आ चुके हैं। तो डेट्स वाई जो भी कंसेप्ट आपके साथ वीडियो में बताया जा रहा है, सॉर्टिंग टेक्निक जो पूरी हमने डिस्कस कर दी है, एक या दो क्वेश्चन मान के चलिए आपके फिक्स हो जाएंगे अगर आप इनको अच्छे से कवर अप करते हैं, ठीक है। और क्या टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप की उसके अंदर बातें पूछी जाती है, हर चीज आपके साथ डिस्कस की जा रही है, ठीक है। सो फुली आप इसको अच्छे से कर रहे होंगे, ठीक है। कोई भी डाउट आता है हमें कमेंट सेक्शन में पुट अप कीजिए एंड तैयारी के लिए जोरों शोरों से आप अपना मेहनत कीजिए। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।